हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो हम आ गए हैं वापस से। सावन का दिन है, तो सावन के दिन तो उधर लौकी कसी गई है और उसके बाद बॉईल करने रख दिया उसको चीनी डाल के। तो उसका हलवा बनेगा। हलवा मेरी मम्मी लौकी की बर्फी बनाती थी जो पीस पीस होके बनती थी, और खीरी मतलब क्या लौकी बनाती थी बर्फी। उनके हाथ से हमने बर्फी खाई। और एक बार हम अभी मौसी सास के साथ उनकी किसी जान परिचय के मंदिर गए थे, मौसा लेके गए थे। तो तभी हम पिलुआ वाले मंदिर गए थे। पिलुआ वाले जो बाबा हैं हनुमान जी, और पहली बार गए थे। हमको लगता है हम बचपन में कभी गए होंगे, लेकिन हमको याद नहीं है क्योंकि हम पिलुआ वाले टीवी में हमने देखा, बड़े हुए तब, मतलब अपने होश में कभी नहीं गए थे। तो तब गए थे, तो किसी के यहाँ गए थे। तो वहाँ हमने वही बर्फ़ी, सेम बर्फ़ी जैसे मेरी मम्मी लौकी की पीस पीस वाली बर्फ़ी बनाती थी, सेम वैसे ही घर का एकदम। क्योंकि वो कभी खोया बाहर से नहीं लेती थी, कभी उनने खोया बाहर से नहीं लिया। जब भी उन्हें बर्फ़ी बनानी होती थी, पेड़ा बनाने होते थे, तो वो 3 लीटर दूध 4 लीटर दूध पहले से बोल के रखती थी और वो दूध लेके आती थी। और गैस चूल्हा था नहीं, तो गैस पे ही खोया करना होता था, तो वो गैस पे ही करती थी। लेकिन वो एकदम वाइट खोया होता था, बिल्कुल सब वैसा नहीं होता था लाल पीला आ रहा। और बर्फ़ी उसी की बनाती थी वो लौकी की। तो दिवाली हो कुछ भी हो, क्योंकि वो अपने हाथ से बनी हुई बर्फ़ी ही दिवाली पे जो पूजन में होती है। बाहर से बाकी भी आती थी, लेकिन वो खुद की बनाई हुई बर्फ़ी ही पापा के लिए। पापा को गीली वाली बर्फ़ी अच्छी लगती थी, तो पापा के लिए गीली वाली बनती थी। गीली हम लोग भी खाते थे, और सूखी वाली भी बनती थी। कतरिया जो पीस पीस कटते हैं, वो एकदम सूखी, मतलब सूखी का मतलब बिल्कुल ड्राइनेस नहीं। और तुम बढ़िया उठा के खाओ। हम लोग घी के साथ उसको खाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो सेम वैसा ही स्वाद हमने उस टाइम पाया। तो एक बार हमने कोशिश भी की थी बनाने की वैसी, तो हम उसके आसपास क्या, उसके बहुत दूर दूर तक नहीं पहुंच पाए। तो जो गांव के लोग हैं जो बनाते हैं, अब गाय हैं तो मेरे घर पे भी नहीं है, लेकिन मम्मी मेरी बनाती थी उनको, क्योंकि पापा को हम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी लौकी की बर्फ़ी, तो वो हमेशा बनाती थी। और हम जब नवरात्रि व्रत रहते थे 9 दिन, तो वो मेरे लिए पेड़ा बनाती थी विदाउट चीनी डाल के। और पेड़ा ऐसे होते थे कि बूढ़ा इंसान भी रखियो बोल जाए इसकी ज़बान पे, एकदम वाइट। और इतना अच्छा कि एक बार खाए 10 बार मांगे। पूरा खोया का ही होता था वो। मस्त पेड़ा बनाती थी, सच्ची बता रहे। क्योंकि कुछ लोग कभी आए ना नवरात्रि पे, तो मम्मी ने उनको पानी पीने के लिए दिया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। वैसा ही बनाओ, वैसा ही। तो वैसा हमने भी पेड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी होता है ना, किसी किसी के हाथ के, वो उनका हाथ का चीज़ें फेमस थी उनके हाथ की। आज भी जब उन्हें याद करते हैं लोग, तो उनके हाथ की कचौड़ी, खीर, मठे के आलू, जे मीठे पुआ, और खीर कचौड़ी तो सबसे ज़्यादा। और क्या था, और हाँ, सबसे ज़्यादा आलू का पराठा। वो आलू का पराठा, एक पराठा खा ले इंसान, तो हम भी वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे उनके जैसा हम पहुंच तो गए हैं, पराठा में तो पहुंच गए हैं। क्योंकि पराठा हमको वो एकदम गीला आटा का बनाती थी, हम भी बहुत गीला आटा का बनाते हैं, तो पराठे में तो पहुंच गए हैं। लेकिन बर्फ़ी अच्छी नहीं बना पाते, आपको बता रहे हैं। वो हमको अंदाज़ नहीं लगता उतना, और वो बना लेती थी। उनका पूरा दिन वैसे ही जाता था। वो ना इधर बैठती थी ना उधर बैठती थी, वो पूरा दिन काम करते रहती थी। तो कहीं खाना बनाना, कहीं ये बनाना, कहीं वो बनाना, कहीं अब ये सीज़न में अचार डालना, कहीं ये सूख रहा, कहीं वो सूख रहा, कहीं उसको बिन रही, कहीं इसको बिन रही। तो यही करती थी। ऐसा होता था। वही लौकी बर्फ़ी बन गई है, तो वही हमें बर्फ़ी याद आ गई, मेरे आँख के सामने आ गई।
सो फ्रेंड्स, एक जो चीज़ है वो है मेरी लाल की बॉटल, जो हमेशा कई बार बॉयल होती है एक दिन में। तो अब लाला को अपने दूध देंगे, क्योंकि बॉटल में हल्की सी महक आ रही थी, तो इसलिए बॉईल करके लाए इनके लिए। चलो दूध पियो, फ्री आ जाओ। चलो अभी नहीं चालू करा, 1 बज रहे, 1:30 बज गए। इनको सुलाना भी है, इनको छुलाना भी है। ये छोकरे को, इस बदमाश छोकरे को सुलाना भी है। ये कपड़ा पहना था, ये पैंट से पहना है, ये टी शर्ट पहना था। पानी, मम्मा पानी दे दो उसकी, यही बॉटल में, दूध वाली बॉटल में पानी दे दो, तो पानी दे दिया। तो सो फ्रेंड्स, ले गए। तो खैर कूलर चालू कर दिया है, इन्हें सुलाने का प्रोसेस चल रहा है अपने बिट्टू को। तो 1:30 क्या 2 बज रही है, घड़ी में 2 बजने वाले हैं। सुला देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे तो सोचा है मंदिर जाएंगे। देखते हैं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या ही बताएं। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। अभी ऐसा लगा था बरसात हुई है, बरसात कुछ नहीं हुई है। सावन चालू है, सब चालू है, बरसात का नाम कुछ नहीं। और ये लाला हमारा पसंद नहीं है, सो हटाए दिए। देखो अभी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। हाँ बेटा को पसंद नहीं है, तो हम लाला को सुला के फिर देखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। तब तक के लिए ये छोटा सा ही ब्लॉग है, तो भी जब कुछ नया करेंगे तो फिर कुछ और दिखाएंगे, बताएंगे, है ना। तो देखते हैं प्लान क्या सा होता है, जाते जाते बनता है नहीं बनता है। देखो धूप निकल आई, देखो देख रहे हो कितना धूप निकल आई है, बहुत ज़्यादा धूप निकल आई है। तो वही है। ऐसे अब ये वाले मंदिर तो जाएंगे ही जाएंगे, शाम को तो मंदिर जाना ही जाना है, ऐसा नहीं है। देखो ब्लॉगिंग करेंगे, कर पाएंगे तो, जैसा है जो भी है। तो इनका प्रोसेस स्टार्ट है, दिखा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि सोने जा रहे हैं। इन्हें सुला देंगे, अभी लाइट बंद करेंगे तब ये सोएंगे, बिना लाइट बंद किए सोते नहीं हैं। बाकी ये है, तो अभी हम वो रखाए हैं, देख रहे हैं। थ्रेडिंग बड़ी हो गई है, तो सीखने का भी सोच रहे थे। तो एक तो गर्मी में निकलने का मन नहीं करता, सच बताएं तो। अब सोचते हैं पढ़ाई कैसे करते थे, मतलब स्कूल जाते थे, सारा इतना गर्मी में तारा दिन स्कूल में रहते थे, वो भयंकर गर्मी होती थी। लाइट का तो ऐसे ही है, आ गई तो चल गया, नहीं आई तो गर्मी के मारे वजह से ऐसे हो जाओ। तो वही है, देखते हैं। तो और यूट्यूब पे देख लो, तो यूट्यूब पे इतना भाई जो लोग बहुत ब्लॉगर हैं, बड़े ब्लॉगर हैं, उनके बारे में जब हम देखते हैं, कभी ना कुछ लोग फालतू में किसी के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे यूट्यूब पे ही है, तो अगर कोई बड़ा ब्लॉगर है, बड़ा ब्लॉगर का मतलब है अच्छा खासा ब्लॉगिंग करता है, उसे आती है, नॉलेज है और अच्छा खासा कमा रहा है, सब कुछ है उसके पास, पैसा घर वार हर चीज़ उसने बना लिया है, कर लिया है अपने दम पे, तो पूरा उनके पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। तो